गुड मॉर्निंग एल्लार्कु वनक्कम। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज है डेट 29 सितंबर और टाइम हो गया है 10:32। मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। आज मुझे लेट हो गया क्योंकि मेरा जो स्टैंडिंग फ़ैन है, दिखा देती हूँ, देखिए ये वाला जो फ़ैन है इसमें प्रॉब्लम आ गया था। रूही देखो नंगू पतंगू है, आप नहीं आना चाहिए नन्नू। रूही नंगू पतंगू है, अभी इसको नहाने लेके जा रही हूँ मैं, इसीलिए टाइम हो गया मुझे। मैंने नहा के पूजा वगैरह कर लिया। मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है, रूही को नहलाना है। तो आज ब्रेकफास्ट एकदम सिंपल बनाएंगे। ऑमलेट बनाएंगे और ब्रेड टोस्ट करेंगे और फटाफट से खा लेंगे। तो चलिए मैं फटाफट से चलती हूँ किचन में और दिखा देती हूँ आप लोगों को मेरे काम। इसलिए टाइम हो गया क्योंकि मेरे फ़ैन में जो है मशीन, उसके बगल में आप देख सकते हैं वहाँ मशीन रखा हुआ है, यहाँ फ़ैन। तो क्या हुआ था, उसमें मशीन में जो धागा था वो पूरा फ़ैन में जो है रोल हो गया था और निकल ही नहीं रहा था। तो उसी में मेरा 1 आवर वेस्ट हो गया आज। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम किचन में चलते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम दोनों चले गए थे छत पर कपड़े सुखाने के लिए। आप देख सकते हैं वहाँ पर जो है कारपेट भी सूख रहा था। ये कारपेट मैंने परसों धोया था और जो धूप की कमी के कारण से नहीं सूख पाया था, तो इसलिए मैंने क्या किया, उसको भी वहीं पर रहने दिया और सारे एक ही साथ से उतार के लाना थी। लेकिन जब मैंने कपड़े सुखाने के बाद चेक किया तो शायद कारपेट सूख गया था, तो मैंने लेकर के आ गई थी मैं नीचे। तो देखिए रूही मैडम जो है वो खेल रही है वहाँ पे, जो क्लिप्स है उसके बीच में वो बैठ के रोएगी भी, सब कुछ करेगी। तो आइए मैं फटाफट से जो है कपड़े सुखा लेती हूँ। पूरे कपड़े सुखाते समय थक करके देखिए मैडम जी कितने आराम से सीढ़ियाँ उतर करके आ रही है। अभी हम लोग आ गए हैं ऊपर से नीचे कपड़े वगैरह सुखा करके, और हम लोग ने ले लिया है थोड़ा सा जो फ्रूटी जूस है वो पीने के लिए। पकड़, ग्लास गिर जाएगा नन्नू। गिरा गिरा गिरा। बैठ के पी उठा के पी। रूही भी पी रही है, देखिए पूरा बेड पे कैसे खिलौने फेंक कर मेरे साथ उतर के आई थी। उसको मैं स्टील ग्लास में दिया है क्योंकि कांच का ग्लास वो तोड़ देगी करके। और इतनी गर्मी हो रही है, 2 फ़ैन चालू है फिर भी। तो जो है सुबह का लंच का ये है कि मैंने अंडे का जो ग्रेवी होता है वो बनाया है, राइस बना लिया है। चिकन गिर जाएगा रूही, पकड़ वो ग्लास लेके आ। जा आप ग्लास लेके आओ, जा ग्लास लेके आ। हाँ मम्मी। ये जूस गिरा के रहेगी फ्रेंड्स, 1 सेकेंड। पी जल्दी पी, पकड़ ग्लास पकड़, अभी नीचे रखी बेड पे तो थप्पड़ खाएगी। पी पहले पूरा।
लंच का ये सीन है कि चावल बन गया है, मेरे हस्बैंड के लिए डब्बा पैक करके भेज दिया है, बच और नहीं, अभी खाना खाना है आपको। अंडा का ग्रेवी बनाया है, राइस बनाया है, चिकन जो है वो मैरिनेट करके रख दिया है। सोच रही हूँ कि आफ्टरनून में मतलब वही शाम के टाइम पे जो है थोड़ा सा स्नैक्स बनाऊँगी उसका, चिकन 65 ऐसा कुछ, तो मैरिनेट करके रख दिया है। कपड़े सूख जाएंगे तो उतारने हैं, मतलब बाहर से उतार करके नीचे लेके आना है और फोल्ड करना है। हे भगवान, ये फोल्ड करने वाला जो काम होता है ना वो सबसे हार्ड होता है मेरे लिए। सारे घर के जो है लाइट डिम हो गए, डिम करके रख दिया है। दिखा देती हूँ, देखिए चिकन को जो है बहुत अच्छी तरीके से मैरिनेशन करके रख दिया है। दही, तेल, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी, नमक, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला डाल करके अब थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, थोड़ा बाल सुखाएंगे वगैरह, कंघी करेंगे। 12:30 तो हो गया है, अभी भूख तो नहीं है, तो नहीं अबाउट 1:30 2 o'clock कुछ खाना खाएंगे। तो देखिए दरवाज़ा कर लिया है बंद। पीछे में भी इतने सारे कपड़े रखे हुए हैं, थोड़ा सा ये एरिया जो है वो मुझे क्लीन करना है, तो अभी वो अगर होगा तो क्लीन करूँगी। पहले थोड़ी देर बैठ जाती हूँ और फिर क्लीन करूँगी। और रूही का ये देखिए मैंने स्टडी एरिया बना दिया है, यहाँ पर पूरा जो है उसके बुक्स वगैरह, मतलब मेरे बुक्स वगैरह है, थोड़े बहुत टेबल वहाँ भी थोड़ा क्लीन करना है। हाँ बच्चा, ये देखिए रूही बैठ के खेल रहा है, हाय बोलो हाय। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। अब टाइम 2:30 हो गया था और रूही भी उठ गई थी, तो मैंने सोचा कि अभी उसको जो है ये चिकन जो है वो फ्राई करके दे दूँगी। तो इसलिए मैंने मैरिनेट जो करके रखा था उसको लोहे की कढ़ाई में तेल भर करके, मतलब तेल रख दिया है डीप फ्राई करने के लिए, और अब उसको मैं दे रही थी चिकन फ्राई करने के लिए डाल दिया है मैंने। जैसे चिकन रूही रुकी नहीं रही थी, उसको शायद भूख लग रहा था तो वो बार बार मांग रही थी, इसलिए फिर मैंने उसको उसी टाइम पे जो है चिकन फ्राई करके निकाल करके दे दिया। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने खाना खाया, मैं माउथ फ्रेशनर चबा रही हूँ। रूही देखो बैठी हुई खेल रही है, खाना खा लिया है दोनों ने भी। कपड़े देखने गई थी लेकिन सूखा नहीं है, सिर्फ कारपेट जो है वो सूख गया था तो वो लेकर के आ गई हूँ। गॉड ब्लेस यू। थोड़ा सा छोटा सा नैप लेंगे, अभी 3 बज गया है, तो 1 साढ़े 3 4 बजे तक का, उसके बाद उठ के फिर शाम का काम करते हैं और वॉकिंग पे भी जाना है। तो चलिए फिर हम लोगों के साथ। तो हाय एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग। आज डेट 30th of September और टाइम हो गया नियर अबाउट 4:30। आज का व्लॉग मैं इवनिंग में इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ, आप देख सकते हैं मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब भी है। किस लिए? क्योंकि हम लोगों का जो था आज शटडाउन था। शटडाउन मतलब मॉर्निंग 10 o'clock जो करंट गई थी वो अभी आई है, अभी मतलब एक जस्ट 5 मिनट्स पहले। तो जब करंट आई तो मैंने थोड़े बहुत जो है बैगन काट के रख लिए हैं रात के डिनर के लिए। मैंने जो ब्रेकफास्ट बनाया था, आज थर्सडे है, मैं कुछ खाती नहीं हूँ, तो सिर्फ ऐसा सिंपल सा लंच बना दिया था, लेमन राइस, और खिला दिया था मेरे हस्बैंड को और रूही को दे दिया था। तो अब मैं काट रही हूँ प्याज। और इतनी गर्मी वगैरह थी, थकान भी इतनी ज़्यादा हो गई है कि कुछ भी काम करने की भी इच्छा नहीं हो रही है फ्रेंड्स अभी। क्योंकि आप सोच सकते हैं चेन्नई की गर्मी में एक 2 hours, मतलब 2 hours तो बहुत दूर की बात है, 1/2 an hour भी रहना मतलब थोड़ा मुश्किल होता है। हाफ एन आवर भी रहना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप समझ सकते हैं 10 o'clock टू अभी हो गया है 4:30 कुछ, तो तब करंट आई है, तो हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई है। गुस्सा आ जा रहा था एक तो बहुत ही ज़्यादा, उसके अलावा ऐसे चिड़चिड़ा हो रहा था। तो मैंने क्या किया, इन सब से बचने के लिए मैंने जो थोड़ा सा किचन है उसको क्लीन किया है। थिंग्स मतलब क्लीन मतलब जो पोजीशन है वो थोड़े बहुत चेंज किए हैं। एक छोटा सा कॉफ़ी कॉर्नर बनाने की कोशिश कर रही थी, तो वो भी दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर फ़िलहाल तो थोड़े सामान रखे हुए हैं, लेकिन ये सब कुछ यहाँ के सामान नहीं है। तो यहाँ पर जो है मैं एक छोटा सा, ये देखिए इसका स्टैंड करके, मैंने अभी फ़िलहाल खिड़की खोला है इसलिए। तो यहाँ मैंने थोड़े बहुत कप्स रखे हैं, यहाँ पर एक कप का जो स्टैंड है वो रखा है। यहाँ पर मैं टी शुगर कॉफ़ी का जो बॉटल आता है वो रखना चाहती हूँ। तो एक छोटा सा कॉफ़ी कॉर्नर, जैसे मैं वैसे कॉफ़ी टी वगैरह कुछ पीती नहीं हूँ,
पर मुझे पता नहीं ऐसा मेरी सिस्टर ने भी बनाया है ऐसा। वो कॉफ़ी लवर है एक्चुअल में, तो उसने एक नहीं क्या ऐसा कॉफ़ी कॉर्नर बनाया है। मुझे एक्चुअल में स्नैक्स कॉर्नर बनाना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो है थोड़ा फूडी है हमारा फैमिली पूरा, इसलिए मैं कढ़ाई निकाल लेती हूँ एक। देखिए आज हमारी रूही की जो डॉल है इसका मर्डर हो गया रहता था। ये पता नहीं क्या कर रही थी मेरे गैस स्टोव के नीचे। मैं कढ़ाई निकाल लेती हूँ। मैं नॉन स्टिक का कढ़ाई ले लिया है मैंने। ये इसीलिए लिया है कि मैं कम अमाउंट ऑफ ऑयल में जो है वो खाना बना सकूं। इसका रीज़न बता देती हूँ। मेरे ससुर जी को रिसेंट ही माइल्ड हार्ट अटैक आया था। माइल्ड हार्ट अटैक आया था, तो उनको एडमिट किया गया था हॉस्पिटल में। उसके बाद देखा गया कि उनके जो हार्ट में है वो ब्लॉकेज वगैरह है, तो उनको राइस खाने से मना किया है और चपाती खाने के लिए बोला है। तो चपाती मुझे बना के देना पड़ रहा है, तो चपाती सिर्फ नहीं दे सकते, तो साइड में कुछ डिश देना ज़रूरी है उसको खाने के लिए। तो इसीलिए जो है आप देख सकते हैं मैं कभी भी इतना कम ऑयल नहीं डालती हूँ, पर मैंने उनको मतलब ऑयल उनको थोड़ा कम करने के लिए बोला है। वो दिखने में बहुत ही, हमारे घर में शायद से मेरे सास या मेरे हस्बैंड ऐसे हम लोग सबको कंपेयर करो तो मेरे ससुर बहुत ही लीन है, मतलब जितना उनका वेट होना चाहिए उससे बहुत ही कम है। हार्ड वर्कर है, तो प्रोपोर्शन कुछ उनका गड़बड़ा गया था, तो उनको कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया है, और जिसके कारण से हार्ट में जो है हार्ट का जो वॉल्व है उसमें ब्लॉकेज भी था। मुझे उतना साइंटिफिक टर्म्स पता नहीं है लेकिन जहाँ तक मुझे पता है वहाँ तक उनका जो है लेफ़्ट साइड का जो वॉल्व था हार्ट का वॉल्व, उसमें दो ब्लॉकेज थे। एक था 90% ब्लॉकेज और एक ब्लॉकेज है वो 99% का ब्लॉकेज। तो जो 20% का ब्लॉकेज है वो मेडिसिन दे करके क्योर कर रहे हैं, लेकिन जो 90% का जो ब्लॉकेज था उसके लिए स्टड लगा दिया है। तो यही है जिसके कारण से क्या हो गया ना कि थोड़ा बहुत हम लोग ने ऑयल वगैरह जो है वो थोड़ा कम किया है, उनको खाना देना पड़ता है बोल करके। तो इसलिए मैं फटाफट से अभी जो है सब्जी बना रही हूँ। अगर आपके घर में भी कोई ऐसा हार्ट पेशेंट वगैरह है तो बहुत ध्यान से रहिएगा। हमारे साथ जब से ये इंसिडेंट हुआ है, फिर वो बोलते हैं ना जब तक आपको ठोकर नहीं लगती है तब तक आपको मतलब पता नहीं चलता है, मतलब तो वैसा हो गया उनको। अभी नहीं, एक 15 ईयर्स के पहले एक अटैक आया था बोलते हैं, जब मेरे हस्बैंड बहुत ही छोटे थे। उसके बाद अभी ये सेकेंड अटैक था। और मेरे जो ससुर है वो है या कॉन्ट्रैक्टर फील्ड में है, जो बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टिंग होता है ना उस फील्ड में है। तो वो कुछ काम कर रहे थे, कोई वर्कर नहीं आया था, तो उस दिन भी वो काम पर ही गए थे, कोई वर्कर नहीं आया था करके उन्होंने हैवी जो चीज़ है उसको लिफ्ट किया। लिफ्ट करने से ऐसा हो गया कि उनके हाथ में वगैरह दर्द आ गया और छाती में एकदम से ज़्यादा दर्द देना स्टार्ट हो गया था। तो उन्होंने फ़ोन किया मेरे सास को, बताया, फिर मेरी सास ने आकर के मुझे बताया। मेरा और मेरे सास का घर बाजू बाजू का ही है, जैसे अपार्टमेंट्स में होते हैं वैसा। तो उन्होंने आके बताया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करना चाहिए। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया। अपने हस्बैंड को फ़ोन करने के बाद उन्होंने बोला कि मैं थोड़ा दूर हूँ, तो एक काम कर, तू चली जा करके। फिर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि आप लोग को पता है कि रूही थोड़ी छोटी है, तो उसको कहीं भी छोड़ के जाना या रख के जाना, और सबसे मेन डर ये है कि वो लड़की है। आप लोग सोच रहे होंगे कि लड़की तो आपकी बहुत छोटी है, फिर भी आप ऐसे बात करिए। तो हाँ, मेरी लड़की छोटी है, पर मुझे डर लगता है उसको कहीं छोड़ने के लिए। अकेले छोड़ने में मुझे डर लगता है उसको। मुझे लगता है कि मुझे उसको 24/7 उसको प्रोटेक्ट करके रहना चाहिए। और मैं जहाँ तक कोशिश होता है तो जहाँ भी जाती हूँ उसको साथ में लेकर जाती हूँ। या फिर हमारे घर के पास एक आंटी है यूपी से, वहाँ पर उनकी डॉटर है, तो मैं उन दोनों के पास छोड़कर बस जाती हूँ। बाकी मैं किसी पर भी भरोसा नहीं करती हूँ मेरी डॉटर को छोड़ने के लिए। एक वो है और एक मैं अपने आप पर भरोसा करती हूँ।
इसके अलावा मैं किसी पर भरोसा नहीं करती हूँ छोड़ने के लिए रूही को। लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद से मेरा वहाँ जाना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मेरे देवर और मेरे हस्बैंड दोनों भी दूर में थे उस समय पर। तो फिर मैं गई वहाँ। फिर हम लोगों ने उनको आवड़ी में ही फर्स्ट एड वगैरह कराया। उसके बाद फिर अम्बत्तूर लेकर जा कर के वहाँ पे एक हॉस्पिटल है, वहाँ पर एडमिट कराया। वहाँ जाते तक कि मेरे ससुर का जो है बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। तो उन्होंने बता दिया था कि इनका जो जैसे ECG में फॉल्ट है, इनको हार्ट अटैक आया हुआ है। उसके बाद एंजियो वगैरह हो, उसके बाद पता चला कि ब्लॉकेज वगैरह है। तो घर में फैमिली में थोड़ा यही सब कुछ चल रहा था। तो वहीं हम लोग सब बहुत जो है थोड़ा बिज़ी थे। इसके अलावा देखिए अब मेरा खाना भी बन जा रहा है। तो आप फटाफट से रेसिपी देख लीजिए अगर आप लोगों को चाहिए, अगर आप लोगों को बनाना है। मैं बना रही हूँ सिंपल सा जो बैगन है उसका फ्राई बना रही हूँ। मोस्टली आप लोगों में से बहुत लोगों ने बनाया भी होगा घर पर फिर भी आप लोगों को देखना है तो एक फास्ट फॉरवर्ड में देख लीजिए। मैंने अभी डाल दिया था उसमें थोड़ा सा उड़द दाल, ज़ीरा, सरसों, प्याज और हरी मिर्च। अब आगे का प्रोसेस आप लोग फास्ट फॉरवर्ड में देख लीजिए। अभी टाइम हो गया है 11:23 कुछ हो गया है। और मैं अपना व्लॉग का जो है एंडिंग करना भूल गई हूँ। और हमेशा ही मैं भूल जाती हूँ एंडिंग करना। बाकी सब शूट कर लिए होते हैं लेकिन एंडिंग कैसे करना समझ में नहीं आता है। रूही सो गई है, देख सकते हैं रूही सो गई है। मेरे हस्बैंड अभी आए हैं, उनको मैंने खाना लगा दिया है, वो खाना खा रहे हैं। और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया तो नींद भी अच्छी खासी नींद आ रही है। तो सोचा चलो एक बार सबको गुड बाय बोल देते हैं, गुड नाइट बोल देते हैं और जा कर के फिर सोते हैं। तो आज का दिन ऐसा ही, मतलब मैंने मॉर्निंग से कुछ भी व्लॉग नहीं किया था। जो स्टार्टिंग का मॉर्निंग का व्लॉग है वो कल का है और आज का जो इवनिंग का है वो आज का है। क्योंकि आज मॉर्निंग में इसलिए व्लॉग नहीं किया, आज पूरा शटडाउन था। मॉर्निंग 10 o'clock से लेके इवनिंग 5 o'clock तक, 4:30 कुछ हम लोगों को पावर कट था, करंट नहीं थी, कुछ नहीं था, हाल बेहाल था। घर थोड़ा बहुत क्लीन किया क्योंकि अगर खाली ऐसे ही खाली दिमाग बैठती तो मुझे और गर्मी लगती और गुस्सा आता। इसलिए मैंने क्या किया, थोड़ा थोड़ा जो छोटा छोटा डस्ट बैठ जाता है वो डस्ट पोछा। और अभी थोड़ा सा AC चालू किया है मैंने क्योंकि मौसम उतना गर्म नहीं है, थोड़ा ठंडा है क्योंकि कल रात में और आज सुबह थोड़ा बारिश हुई थी, इसीलिए
चेन्नई का मौसम अभी थोड़ा ठंडा है। तो इसी नोट पर मैं अपना ये ब्लॉग ख़त्म कर रही हूँ, मतलब एंड कर रही हूँ। और आज मैंने देखिए ऐसे चोटी डाल लिया। मोस्टली मैं चोटी नहीं डालती हूँ, खुले बाल छोड़ देती हूँ, पर आज मैंने चोटी डाला, अच्छा लग रहा था मुझे डाल करके। तो अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।